वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, खूबसूरती के इस दौर में एक सौंदर्य की बात करने वाले हैं। वो सौंदर्य है आपकी हैंड राइटिंग। दोस्तों, जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ उस विद्यालय में बच्चों ने मुझसे कई बार ये प्रश्न किया कि सर, खूबसूरत हैंड राइटिंग का कोई एक फार्मूला बताइए, कोई एक तरीका बताइए, कोई ट्रिक बताइए जिससे हमारी हैंड राइटिंग खूबसूरत हो जाए। आपको पता है कि हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन के लिए उतनी ही मस्ट है जितना कि आपका नॉलेज। आप कितना अच्छा नॉलेज रखते हैं, आपको कितना ज्ञान है, ये आप तब एक्सप्रेस कर पाएंगे एग्जामिनर को जब वो आपकी लिखावट को पढ़ पाएगा, जब आपकी लिखावट से वो इम्प्रेस हो पाएगा। कहा गया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। प्रथम प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। अगर उसको अपनी हैंड राइटिंग से आपने सम्मोहित कर लिया तो निश्चित रूप से आपने अपने मार्क्स में लगभग 20% की इंक्रीमेंट आपने कर ली, अर्थात 20% मार्क जो है आपको एक्स्ट्रा मिलने ही मिलने वाले हैं निश्चित रूप से। जैसा कि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी यही देखता हूँ, बच्चा नॉलेज कितना ज़बरदस्त रखता है उसमें कहीं ना कहीं 10% उसके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं उसकी हैंड राइटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि हैंड राइटिंग हमारी खराब क्यों है, खराब होने के कारण क्या है, और हैंड राइटिंग सुधारें हम कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों, हैंड राइटिंग सुधारने से पहले हम बात करते हैं कि हैंड राइटिंग खराब क्यों होती है। मात्र 3 ही ऐसे स्टेप्स हैं जिसके कारण हमारी हैंडराइटिंग खराब होती है। पहला स्टेप्स है सही मुद्रा में ना होना, अर्थात लिखते समय हम सही मुद्रा में नहीं रहते हैं। अब वो मुद्रा आप अपने अकॉर्डिंग रखें। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बताऊँ उसी मुद्रा में आप बैठ कर लिखेंगे तभी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। पहली बात यह है कि आप सही मुद्रा में बैठें। अगर आप सीधा बैठते, वैसे तो मैं सलाह आपको दूँगा कि आप सीधा बैठकर लिखें, लेकिन अगर आप सीधा बैठकर नहीं लिख पाते हैं, कुछ बच्चे तिरछा होकर के इधर दाएँ या बाएँ तिरछे होकर के लिखते हैं, तो आप जिस मुद्रा में रहें, प्रायः प्रयास करें कि एक पेज या जो भी लिखावट आपकी है, तब तक जब तक कंप्लीट ना हो जाए आप उसी मुद्रा में बने रहें। क्योंकि अगर आप अपनी मुद्रा चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी लिखावट में थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा। दूसरी बात है, आप सही पेन का इस्तेमाल करें, जो भी आपकी फेवरेट पेन है। किसी पेन का मैं नाम नहीं लूँगा, ना किसी पेन के बारे में बताऊँगा, जो भी आपकी अच्छी पेन है, जिस पेन पर आपकी अच्छी ग्रिप बनती है, उस पेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब पकड़ उस पर अच्छी बनेगी, तो निश्चित रूप से आपकी हैंडराइटिंग सही और अच्छी बनेगी। तो आपकी खराब हैंडराइटिंग का एक कारण है कि सही पेन का इस्तेमाल ना करना। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी फैक्ट है जिसके कारण आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है, वो बच्चों के अंदर एक ये लिखावट के प्रति लापरवाही। अर्थात जब वो लिखते हैं तो लापरवाह रहते हैं। लापरवाह कैसे रहते हैं? सबसे पहले जब वो स्कूल में हैं, जब कोई चीज़ नोट कर रहे हैं तो कहते हैं ये रफ़ है। उनका विचार ये है कि रफ़ है, इसमें घसीट कर जैसे-तैसे लिख दिया जाए। इसको जाके जब फेयर करेंगे तो उसमें हैंडराइटिंग अच्छी लिखेंगे। दोस्तों, आप चाहे रफ़ पे लिख रहे हों, चाहे फेयर कॉपी पे लिख रहे हों, सबसे ज़रूरी ये है कि आप दोनों जगह उसके प्रति एकदम एक्टिव रहें, वो अपनी ज़िम्मेदारी समझें, और जब ये अभ्यास निरंतर रफ़ और फेयर दोनों में चलता रहेगा तो एक ना एक दिन निश्चित रूप से आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो लिखावट के प्रति बच्चों की लापरवाही, ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है उनकी खराब हैंडराइटिंग होने का। अब जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि हैंडराइटिंग क्या करें कि हैंडराइटिंग जो है अच्छी हो। इसके मात्र 4-5 बिंदु हैं, 5-6 बिंदु हैं, बहुत ध्यान देखिए। पहला, कि शुरू में लिखावट में हम जल्दबाजी ना करें। अर्थात जब हम अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इम्प्रूव करते समय अपनी लिखावट में किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, जल्दी-जल्दी ना लिखें। उसको धीरे-धीरे अभ्यस्त करते चलें। अब धीरे-धीरे लिखें तो कैसे लिखें? सबसे पहली बात ये है कि अक्षर को आप, जो भी अक्षर आप लिखते हैं, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों, वो अगर आप सीधा लिखते हैं, तो सारे एक सीधे एक समान लिखें। अगर आपकी आदत थोड़ा बहुत तिरछा लिखने की, ऐसा नहीं कि तिरछा लिखने वाले बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती। आपकी अगर आदत तिरछा लिखने की है, तो आप जिस भी तरफ हल्का सा तिरछा करते हैं, सारे वर्ड को, सारे अक्षर को उसी तरफ तिरछा लिखते हुए जाएँ। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा, आपकी लिखावट काफ़ी खूबसूरत लगेगी। कुछ बच्चे करते क्या है कि कुछ शब्द इधर को तिरछा कर देंगे, कुछ शब्द उधर को तिरछा कर देंगे, और ऐसा करने से आपकी लिखावट एकदम खराब हो जाती है। फटाफट हम दूसरी बात करते हैं दूसरे स्टेप्स की, और दूसरे स्टेप्स की बात यह है कि आप जो भी वर्ण लिखते हैं, जो भी अक्षर लिखते हैं, उनसे एक अक्षर से दूसरे अक्षर की दूरी एकदम समान होनी चाहिए। हालाँकि थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाए वो चल जाता है, लेकिन कभी एक अक्षर यहाँ, एक अक्षर से दूसरे अक्षर दूरी एक दूसरे की ज़्यादा दूर हो गई, उसके बाद फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, इस तरह से आपकी हैंडराइटिंग खराब होने लगती है। तीसरी जो शब्द से शब्द की दूरी है, वर्ड टू वर्ड की जो डिस्टेंस है, वो भी आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको समान रखने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपकी हैंडराइटिंग जो है वो काफ़ी, उसमें सुधार आएगा और काफ़ी देखने में खूबसूरत लगेगी। फिर हम
चौथे स्टेप की बात करते हैं, ये वो है कि सभी अक्षर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों, उनको एक साइज़ में लिखने का प्रयास करें। अर्थात ना तो कोई वर्ण बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ना कोई अक्षर बहुत ज़्यादा छोटा हो। दोनों समान रूप से प्रयास करें कि लगभग सारे शब्द अक्षर जो है वो आपके समान रूप से हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंट और सारे बच्चों को विशेष ध्यान देना है, वो ये है कि जिस भी लाइन में आप लिख रहे हैं, अगर हिंदी के वर्ण लिख रहे हैं तो ऊपर से लाइन में ऊपर-नीचे ना हो। अगर इंग्लिश के वर्ण आप लिख रहे हैं, इंग्लिश की लिखावट आपकी है, तो नीचे वाली लाइन में समान रूप से लिखते जाएँ। ये नहीं कि कुछ अक्षर, कुछ वर्ण आपको ऊपर टाँग दें और कुछ बीच में, कुछ इधर-उधर। एक समान रूप से उसको नीचे बेस देते जाएँ, आधार देते जाएँ। ये आपके हैंडराइटिंग का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब हम बात करते हैं कि आपके लेखन में जो आप भी लिख रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम में लिख रहे हो, चाहे फेयर कॉपी में लिख रहे हो, प्रयास ये करें कि उसमें कटिंग ना होने पाए। ये आपकी हैंडराइटिंग को सबसे ज़्यादा खराब कर देता है। अगर आपकी लिखावट में कटिंग हो जा रही है, तो निश्चित रूप से आपकी लिखावट जो है वो काफ़ी, उसमें काफ़ी वो दिक्कत होने लगती है और देखने में कम अच्छी लगती है। इसलिए आप जो है लिखावट में आपके कटिंग ना होने पाए। और अब अंतिम जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि इन सारे फ़ॉर्मूलों का, इन सारे स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए आप केवल 7 दिन तक केवल 1 पेज लिखना शुरू कर दें और निश्चित रूप से आपके हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और ये प्रयास करके देखें, ये प्रयोग करके देखें और निश्चित रूप से आपके हैंडराइटिंग में 7 दिन में परिवर्तन आ जाएगा। और यदि ये फ़ॉर्मूला आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।